आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस वर्ब का वह रूप है जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। अर्थात सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ या तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ। पढ़ने वाला कौन है? तुम हो। यहाँ मैं पढ़ाता हूँ और तुम पढ़ते हो, ये एक्टिव हो गया। तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। यहाँ भी कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ कौन रहा है? तुम पढ़ रहे हो। सिर्फ यहाँ पे बोलने का तरीका बदल गया है। ये क्या है? पैसिव। आगे, ट्रांसिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं। फर्स्ट, एक्टिव वॉइस कर्तवाच। सेकंड, पैसिव वॉइस कर्मवाच। फर्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ए वर्ब इज said to be in the active voice when the person or things denoted by the subject acts। इन हिंदी, किसी वर्ब को एक्टिव में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्वयं कुछ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। पत्र कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट हुआ, लिखना क्या हुआ? वर्ब। पत्र क्या हुआ? ऑब्जेक्ट होगा। आई राइट अ लेटर। मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर बताया था पिछली वीडियो में। क्या था? देख लो। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था। अब देखते हैं एग्जाम्पल। था हमारा, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। आई क्या है यहाँ पर? एक्टिव सब्जेक्ट है। राइट क्या है? एक्टिव वर्ब है। लेटर क्या है? एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव के रूल देखते हैं। पैसिव, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or things denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone। इन हिंदी, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ए लेटर इज़ रिटन बाय मी। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। पत्र लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूँ। ए लेटर इज़ रिटन बाय मी। अगला, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखें। टेंस का पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या जो तुम बोलते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। नोट, बाई प्रीपोजिशन का ज़रूरत के मुताबिक प्रयोग किया भी जाता है और नहीं भी। बाई के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू, विथ आदि का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। एक्टिव सब्जेक्ट के सेंटेंस
के सब्जेक्ट या एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। नोट: पैसिव सब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो तो इनका पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया भी जाता है, लेकिन जब अर्थ स्पष्ट न हो तब इनका प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब टेंस के अनुसार देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स द बुक। ही क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट है। रीड क्या है? एक्टिव वर्ब है। द बुक क्या है? एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर: पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स द बुक। अभी बताया है कि ही एक्टिव सब्जेक्ट, रीड एक्टिव वर्ब, द बुक एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, ध्यान देना। द बुक इज रीड बाई हिम। अब ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार इज MR का प्रयोग करते हैं, ना कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार इज MR नहीं रखना है। पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज MR का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक पेन खरीदते हो। यू बाई ए पेन। पैसिव वॉइस देखते हैं। हमने बताया था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं। ए पेन के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, ना कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट यू के अनुसार नहीं लगाना है। तो ए पेन इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का होगा बॉट। रूल के अनुसार बाई लगाएंगे, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, हमें पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम वैसे ही लिखेंगे। कुछ लिख लो। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस मोहन ड्रिंक्स वाटर। वाटर इज ड्रंक बाई मोहन। मोहन एक व्यक्ति है, इसलिए मोहन को पैसिव ऑब्जेक्ट में वैसे ही लिख दिया गया है।
जैसे एक्टिव वॉइस में लिया है। सी प्लेज हॉकी। पैसिव हॉकी इज प्लेड बाय हर। हर ही ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह बदलना होगा तुम्हें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब B12 क्लासेस। थैंक यू so much for watching.